किसान के पास एक बिगैल सांड था। उसने कई जानवरों को सींग मारकर घायल कर दिए था। आखिर तंग आकर किसान ने उस सांड को जंगल की ओर भगा दिया। सांड जैसी जंगल में पहुंचा, उसने देखा वहां बहुत सारी हरी घास उगी थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए थे, खूब खाना, हुंकारना और पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। जंगल में आने के बाद सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। उसके सारे शरीर में से ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर निकल पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बती बती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी कई तह में लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ गीदड़ी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा करते थे। अपने आप वह बस जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मन की करने वाला सांड घूमते हुआ उधर ही आ गया जिधर गीदड़ गीदड़ी रहते थे। गीदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आवाज देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां। इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आह, भगवान ने हमारे लिए क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो। उसका मांस कितना ही अच्छा और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना। गीदड़ी भड़क उठी, तुम तो गधे हो। देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है, वह किसी भी समय नीचे गिर जाएगी। हमें बस उठाना ही होगा और इसके गले से जो मांस की तहें नीचे लटक रही हैं, वे कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती हैं। हमें बस इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ ने उसे समझते हुआ बोला, भाग्यवान, ये लालच छोड़ो। गीदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से छुड़वाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं अकेली कितना ही खा पाऊंगी। गीदड़ी की जिद के सामने गीदड़ की एक न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की, गीदड़ी, घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट भर लेते हैं। लेकिन गीदड़ी की अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह न मानी, नहीं, हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताजा स्वादिष्ट मांस ही। ये कभी न कभी तो यह जरूर ही गिरेगा। और दोनों भूखे प्यासे सांड के पीछे लगे रहे। सांड की चर्बी तो गिरी नहीं, लेकिन लगातार भूखे प्यासे सांड का पीछा करते करते एक दिन दोनों खुद गिर पड़े और फिर कभी न उठ सके। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अधिक लालच करने का फल हमेशा बुरा ही होता है।